दोस्तों, मनीष कश्यप के ऊपर जब एनएसए लगा था तो मनीष कश्यप के समर्थक और कुछ लोग बिहार के पूछ रहे थे कि आखिर उसके साथ अन्याय किया गया है। उसके साथ तेजस्वी यादव ने जो कारनामा किया है वो गलत है। इस बात से तो पूरी तरह से साफ है कि तेजस्वी यादव ने जो मनीष कश्यप के साथ किया वो गलत है और तेजस्वी यादव ने ही एनएसए लगाया, ये तो पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा, वहाँ के राज्यपाल द्वारा एनएसए लगाया गया। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा जो ये है, जब लोगों की नज़र में कुछ लोग उसमें भी, जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा, मनीष कश्यप को जेल में डाला गया, उसे तमिलनाडु भेजा गया, तो उसमें भी कुछ लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने कोई काम नहीं किया है। जो कि साफ तौर पर सभी को पता था कि तेजस्वी यादव को जब उसने चैलेंज दिया था कि आपकी सरकार 180 दिन के अंदर में हम गिरा देंगे, तो मनीष कश्यप के ऊपर उसने उसी समय से अपनी निगाहें गड़ा ली थी और वह इंतजार कर रहे थे कि मनीष कश्यप एक छोटी सी गलती करे, उसके बाद हम उसके साथ जो करेंगे वो एक बहुत ही भयभीत रहेगा और कोई दूसरा वैसी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई दूसरा हमें चैलेंज नहीं करेगा। ये तेजस्वी यादव की रणनीति थी। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब के मामला में पूरी तरह से घिर चुके हैं, सीबीआई ने चार्जशीट जब दायर की है, उसमें तेजस्वी यादव का जब नाम दायर हुआ है, तो अब जो कुछ लोग चंद लोग जो वैसे लोग हैं जो दूसरों के द्वारे पर पले रहते हैं, जो दूसरे के पत्ते को चाटने का काम करते हैं, वो लोग अब पूरी तरह से मनीष कश्यप के समर्थक के प्रति दुर्व्यवहार करते हुए साथ साथ वो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार और मनीष कश्यप के समर्थक के बीच कुछ बातें होती है और मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करवाई थी, उसी प्रकार से मनीष कश्यप के समर्थक लोग मिल करके केंद्र सरकार से और तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई रेड कर रही है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, चंद लोग। लेकिन तेजस्वी यादव कितने दूध के धुले हैं ये तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं और उसका कारनामा भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक नई रणनीति की ओर बढ़े हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अब सोचा है कि अगला जो सीएम होगा वो मेरी पत्नी होगी, क्योंकि सीबीआई का रेड जब पड़ा है तो हो सकता है कि सीबीआई द्वारा जो है तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। आज आपको बता दें कि आज जो है जातीय जनगणना की सुनवाई भी है पटना हाई कोर्ट में, वहाँ पर उसका भी निर्णय निकलेगा। और तेजस्वी यादव अब अपनी पत्नी को राजनीतिक में झोंक करके चाहते हैं कि बिहार का जो कुर्सी है जिस पर से आज सो हमारा पूरी तरह से पत्ता कटने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद जब घोटाला किए थे तो लालू प्रसाद के साथ ऐसी घटना घटी, लालू प्रसाद के साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसके साथ होना भी चाहिए था, हुआ कि ज़िंदगी भर में कभी वो अब जो राजनीतिक में नहीं आ सकते हैं। और ऐसा ही कंडीशन अब तेजस्वी यादव के साथ हो चुका है। तेजस्वी यादव के साथ भी ऐसा हुआ है कि अब तेजस्वी यादव भी राजनीतिक से दूर दूर तक उसका रिलेशन समाप्त हो जाएगा। अब इसका राजनीतिक में कोई नहीं रह पाएगा, इसलिए जो है तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी को अब राजनीतिक में झोंकने का काम किया है। अब उसका कहना है कि तेजस्वी यादव का कहना है कि उसकी पत्नी अब बिहार की मुख्यमंत्री बनेंगी और जब पता है आपको कि कुछ ही समय बाद हो सकता है तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार के जो घड़ा भर चुके हैं और नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे देंगे तो वो सोच रहे हैं कि हम जो है तेजस्वी यादव की पत्नी को कुर्सी पर बैठा देंगे, जिससे कि तेजस्वी यादव जो अपने आप को भी एक रणनीति की ओर ले जा रहे हैं, जिससे कि राजनीतिक में हमारी पकड़ अभी भी बनी रहेगी और जब पकड़ बनी रहेगी तो आगे हम फिर से कुछ कर सकते हैं। इस सोच में है। लेकिन क्या आपका मत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या तेजस्वी यादव जब चले जाएंगे, तेजस्वी यादव जब इतना घोर अत्याचार कर दिए हैं, तो क्या आपको लग रहा है उसकी पत्नी जब सीएम बनेगी तो क्या वो बिहार को तरक्की कराएगी, क्या बिहार को तरक्की करने देगी? और क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की पत्नी सीएम बन पाएगी बिहार की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी को सीएम बनाने का पूरा रणनीति रच दिया है और जैसे वो विदेश से आएंगे, आपको पता है कि तेजस्वी यादव विदेश से जैसे इंडिया में प्रवेश करेंगे, उसके ऊपर जो है सीबीआई हावी हो जाएंगे।